बहुत मुबारक हो बेटा, आज तुम लोगों ने अपना फर्ज अदा कर दिया। बेटियों का फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना अच्छा है। बस अम्मा जी, मुझे तो खुशी के साथ साथ अजीब सा डर भी लग रहा है कि कहीं ये खुशी वक्ती साबित ना हो। और ये कैसी बातें करें आप? आज खुशी का दिन है, आप अपनी बेटी को दुआएं दें। खुदा के वास्ते इस तरह की बातें तो न करें। आज जो कुछ दिन में हुआ मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। बेटा जो होना था हो गया, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जो कुछ भी हुआ उसको फहद की गलती समझकर भूल जाओ। यही तो मैं भी नहीं समझा रही हूँ। बेटा रिश्तों में ऊंच नीच तो हो जाती है, इन बातों से इतनी जल्दी घबराते थोड़ी हैं। अब ठीक कह रही हैं अम्मा जी। तुम कब आई? बस उसी वक्त जब आप बहुत प्यार से किसी को देख रहे थे। अरे नहीं, मैं तो किसी को नहीं देख रहा था। अच्छा, अब मुझसे भी झूठ बोलेंगे आप? सच कहते हैं लोग, ये सालियाँ बहुत तेज होती हैं। सॉरी, क्या कहा? मेरा मतलब है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इवन शांजा से भी ज्यादा। प्लीज आशिर भाई, इतना बेवकूफ ना समझे मुझे। वैसे आप ही वाकई अच्छी लग रही हैं। हाँ अच्छी तो बहुत लग रही है, लेकिन एक मसला है, आज जनाब लिफ्ट ही नहीं करवा रहे हमें। कुछ करो ना। चलें आपकी बात कराते अरे पागल होगी हो क्या, पिटवाओगी? हैं। आशिर भाई, शांजा आप ही आपको मारेंगी थोड़ी। अच्छा ठीक है, मैं जाके बुलाती हूँ। इतना थक गई हूँ ना मैं आज, इतनी जल्दी थक गई। शादी वाले दिन इससे भी ज्यादा देर तक बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, जब तुम्हारी रस्म होगी ना फिर पूछूंगी तुमसे कितनी मुश्किल होती है ये सब। कहाँ जा रहे हो? रस्म तो खत्म हो गई ना, तो मेरा यहाँ पे क्या काम? मेरे कुछ दोस्त आए हैं, उनसे मिलो मुझे। कितना अकड़ू है तुम्हारा भाई। ये तो है। बहरहाल तुम प्रैक्टिस कर लो, इस अकड़ू के साथ तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि एमल की माइयों का दिन मेरे लिए इतना यादगार और खुशगवार हो। क्यों, क्या वजह है? हाँ बताएं आशिर भाई, क्या वजह है? वैसे शांजा आप ही, मुझे लगता है कि आशिर भाई का आज कोई स्पेशल गेस्ट आया है या आई है। मिलवाएंगे नहीं क्या हमें उनसे? आशिर, हाँ यहाँ कब से खड़े हुए हो तुम? चलो आओ, चल के एमिल के साथ पिक्चर बनवाते हैं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। बात में नहीं, अभी मेरे साथ चलो। एक बात पूछूं? पूछो। आज आप अपनी रस्म में इतने खामोश क्यों थे? किरत, किरत, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो जाके चेंज करो, आ जाओ। जी आप ही बस आ ही रही थी। कितना बेबस हूं मैं, जिसके लिए तड़प रहा हूं उसको बता भी नहीं सकता। काश तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकती। कपड़े चेंज करके रिलैक्स हुई हूँ। बहुत ही हैवी जोड़ा था अम्मी।
बेटा तुम्हें खुद ही शौक है हर फंक्शन पे हैवी जोड़े पहनने का। वैसे अम्मी एक बात तो बताएं, फाहद ने शादी से इनकार क्यों किया था? बेटा मुझे क्या पता, इस लड़के के मूड का कब पता चलता है। इसीलिए तो मैंने मायूं और बारात में कोई ज्यादा गैप नहीं रखा, शादी हो मेरी जान छूटे। यही तो, फाहद अपनी बात शेयर भी तो नहीं ना करता किसी से। शुक्र है अल्लाह का, वरना तो बहुत मुसीबत हो जाती। क्या मतलब अम्मी? कुछ नहीं बेटा, ऐसा करो तुम थक गई होगी, जाकर सो जाओ, मैं भी जरा फ्रेश हो जाऊं। मुझे आज बहुत खुश नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो तो फहद ने कुछ कहा? नहीं, मुझसे कुछ नहीं बोला। लेकिन इंसान जिस तरह अपनी शादी पे खुश होता है ना, आज वो खुशी मुझे फहद में नजर नहीं आई। बल्कि उनका चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही हो। किरण सो जाओ, वैसे भी कल शादी है, बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी, डांट क्यों रही हैं? तुम्हारी बातों से मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, मुझे सोना है। एमल, मेरी जान अब उठ भी जाओ, बहुत देर हो गई है, बहुत सारे काम करने हैं हमें भी। हाँ, बहुत थक गई थी कल तुम। नहीं, सोने दे मुझे अभी। अरे मेरी जान उठो ना, अभी तुम नाश्ता करोगी, तैयार होगी, फिर पार्लर भी तो जाना है, देर हो जाएगी मेरा बच्चा, उठ जाओ। अभी मुझे इस ड्रेस में इतनी घबराहट हो रही है, मैं चेंज कर लूँ ये? नहीं अभी नहीं, ये ड्रेस तुम उस वक्त चेंज करोगी जब तुम बारात का सूट पहनोगी, समझी तुम? अच्छा शुगुन नहीं होता मायूं का ड्रेस चेंज करना। पापा आ गए, उठो 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 उठो। सुबह हो गई हमारी बेटी की। जी बाबा। कल तो मेरी बेटी बहुत थक गई होगी, है ना? जी, लेकिन बहुत अच्छा था सब कुछ। मैंने तो बस सोच लिया है कि आज शाम को जब एमल और फहद बारात में साथ बैठेंगे ना, तो सबसे पहले मैं इन दोनों की नजर उतारूंगी। कल सब इन दोनों की इतनी तारीफ कर रहे थे कि बस। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम आज नाश्ते में क्या खाओगी? जो हमारी बेटी नाश्ते में खाएगी हम भी वही खाएंगे। कुछ भी मंगा लें पापा, वैसे आप जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, आज इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे पापा ने आज सिर्फ तुम्हारी वजह से नाश्ता नहीं है, कहने लगे कि मैं एमल के साथ ही नाश्ता करूंगा। अच्छा चलो बेटा उठो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जल्दी आ जाओ, तुम भी। आ रहे हैं, देख रहे हो कितने बेचैन हो रहे हैं, इन्हें पता है ना आज हमारी बेटी हमें छोड़ कर चली जाती है। अरे वाह, चूड़ियाँ तो बहुत खूबसूरत हैं। आपकी हैं? जी, शादी में पहनूंगी। अच्छा, तो शादी पे ये चूड़ियाँ पहन रही हैं आप? फिर तो ये चूड़ियाँ और भी हसीन हो जाएंगी।
वैसे आपको किसने बताया कि मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चूड़ियाँ तो सारी लड़कियाँ पहनती हैं। शानज़े, मेरा चार्जर यहाँ पे रखा हुआ था, तुमने देखा? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं किरत को देखने आया था, पता नहीं कहाँ रहेगी। देख लिया, अब जाओ। और तुम हटो पीछे, मुझे अपना चार्जर देखना है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे चूड़ियाँ रखी हुई हैं। तो क्या चूड़ियाँ तुम्हें खुद बताएं कि हम यहाँ रखी हुई हैं? अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी हैं, देख नहीं सकती? चूड़ियाँ शानज़े की टूटी हैं और लड़ तुम रहे हो। इट्स ओके। और वजिया, तुम्हारा चार्जर नहीं है यहाँ पे। देख के लग जाएगी। ये वजह भी ना, बचपन से इसकी यही आदत है, सबकी चीजें तोड़ती रहती है। रहने दीजिए, वैसे भी गलती तो किसी से भी हो सकती है, मैं उठा लूंगी। यू नो, आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो किसी की गलती आसानी से माफ कर देते। इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। इसीलिए तो ये दिल आप पर आ गया। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, चूड़ियाँ। बस मेरी बेटी अब इस घर में चंद घंटे की मेहमान है, फिर तो वो हमें छोड़ के चली जाएगी। अम्मी, आप तो इस तरह रो रही हैं जैसे मैं पत्नी कितनी दूर जा रही हूँ। खाला जान का घर देखिए कितना करीब है, आपका जब दिल करे आप आ सकते हैं। ठीक ही तो कह रही है अमर, वही कौन सा गैरों के घर जा रही है, हमारी बहन के घर ही तो जा रही है। इतना परेशान क्यों हो रही है? बस वैदा आपा इसको बहुत प्यार करती हैं, इसका बहुत ख्याल रखेंगी, और ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। यही सोचकर तो अपने दिल को तसल्ली दे लेती हूँ, लेकिन मुजीब, मैंने कभी अमल को अपने से दूर नहीं किया। मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर? अम्मी, अभी तो मेरी रुखसती भी नहीं हुई। अगर आप इसी तरह परेशान होंगी तो फिर मैं शादी नहीं करूँगी। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बातें नहीं कहते।
अरे कुलसूम, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम अपनी बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो रहे हैं। इसे अपनी दुआओं के साए में रुखसत करो। सही कह रहे हैं आप। बस ऐसे ही जरा दिल भर आया था। सदा खुश रहे ये, सदा खुश रहे। शांजा आपी, मैं कब से आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बता क्यों नहीं रही? कह रहा है तुम एक ही बात कितनी बार पूछोगी? तो आप बता देना। वजह से मेरी चूड़ियां टूट गई। क्या वजह ने आपकी चूड़ियां तोड़ दी और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा? मैं क्या कहती? वैसे भी वो सॉरी कह रही थी। और आपने फौरन उसे माफ कर दिया होगा। शांजा भी वजह बहुत तेज है, वो जानबूझ के हमें तंग करती है, हमें परेशान करती है। अच्छा तुम छोड़ो इस बात को, तुम ऐसे करो अपनी चीजें देख लो कि पूरी हैं। अगर बाद में कोई चीज नहीं मिलेगी तो तुम शोर मचाओगी। शांजा आपी, अब आप क्या पहनेंगी? आपकी तो चूड़ियां भी टूट गई। तो फिर क्या हुआ? देख लूंगी, कोई ना कोई चूड़ियां पहन लूंगी। और अगर नहीं भी मिली ना तो कोई बात नहीं, चूड़ियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम पार्लर जाने से पहले अपने कपड़े उठा लेना, ठीक है? कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम? वो नुमानी जान, शांजा आपी की चूड़ियां टूट गई हैं, तो मैंने सोचा कि फहद के साथ। बहुत जल्दी आ गया तुम्हें याद। ये काम तुम्हें पहले करने चाहिए थे। तुम्हें नहीं पता आज फहद की शादी है, बहुत सारे काम भी हैं उसे। फहद, आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं तो तुम्हें कोई काम है? हाँ काम तो था, लेकिन आप बाहर नहीं जा रहे ना, रहने दें। तुम मुझे बताओ तो क्या काम? वो शांजा आपी की चूड़ियां टूट गई हैं, उन्हें रात को पहननी भी है, तो मैं सोच रही थी कि आपके साथ जाके ले आऊं। चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। ठीक है। चलो। कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम? वो नुमानी जान, शांजा आपी की चूड़ियां टूट गई हैं, तो मैंने सोचा कि फहद के साथ। बहुत जल्दी आ गया तुम्हें याद। ये काम तुम्हें पहले करने चाहिए थे। तुम्हें नहीं पता आज फहद की शादी है, बहुत सारे काम भी हैं उसे। नुमानी जान, वजिया ने आपी की चूड़ियां। अब मुझसे मजीद बहस मत करो। अब उसकी पूरी बात तो सुनिए। फहद तुम चुप रहो, और तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? समझ नहीं आता, कितनी बार समझाना पड़ेगा मुझे इस लड़की को। अब क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था प्रपोज कर लो, प्रपोज कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। अब रोते रहो। ओके, अल्लाह हाफिज। अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आप बताएं, किसको डांट रहे थे फोन पे? कुछ नहीं यार, एक दोस्त था, हमारी कुलीग को पसंद करता था, प्रपोज ही नहीं कर सका। अब उसकी शादी हो रही है तो रो रहा है। वैसे आशिफ भाई एक बात कहूँ, कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे? I mean, ये ना हो कि आप वेट करते रह जाओ शांजा आपकी। अरे किरत यार, क्यों डरा रही हो मुझे? पहली बार तो मोहब्बत की है यार। मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। आप शांजा आपी को प्रपोज कर दें। मुझे पिटवाना चाहती हो? मैं क्यों पिटवाऊंगी आपको? मैं समझा रही हूँ, ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। लेकिन शांजे को प्रपोज कैसे करूं? ये तो सोचना पड़ेगा। आइडिया, एक काम करें, आप ना आपी को कोई गिफ्ट दें। अगर उन्होंने आपका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है उनकी तरफ से हाँ है। और अगर वही गिफ्ट मेरे सर पे दे मारा तो? ये तो सिंपल सी बात है ना, फिर तो ना हुई। गिफ्ट? मगर क्या गिफ्ट दूं? मैंने तो कभी किसी लड़की को गिफ्ट ही नहीं दिया यार। गिफ्ट? कोई खूबसूरत सी रोमांटिक सी चीज। एक काम करें, आप शांजा आपी को ना चूड़ियां गिफ्ट कर दें। वैसे भी आज रात में उनके पास पहनने के लिए चूड़ियां नहीं है। चूड़ियां?
हाँ आशिर भाई देखें, अगर उन्होंने आपकी दी हुई चूड़ियां पहन ली ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे गिफ्ट दूं कैसे? अच्छा एक काम करो, तुम गिफ्ट भी उसे दे दो और मेरा मैसेज भी। सॉरी आई कैंट हेल्प यू, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। शांति अभी मुझे जान से मार देंगी, मैं जा रही हूँ। किरत बात तो सुनो। प्रपोज गिफ्ट कैसे करूंगा मैं ये सब? शांजे। जी नानी जान। बेटा वजीहा जा रही है पार्लर तैयार होने के लिए, तुम और किरत भी उसके साथ चली जाओ, वहीं से तैयार होके आ जाना। हाँ क्या बात हो रही नानी जान? बेटा मैं ये कह रही हूँ कि वजीहा पार्लर जा रही है तैयार होने, तुम और शांजे भी चली जाओ, वहीं से तैयार हो जाना। नहीं नानी जान, हम दोनों घर पर ही तैयार हो जाएंगे, वैसे भी इतने सारे भी काम करने हैं। नहीं शांजा आपी, मैं जाऊंगी वजिया के साथ पार्लर। शांजे बेटा तुम भी पार्लर चली जाओ, कामों का क्या है, हो जाएंगे काम। नहीं नानी जान, मैं घर पर ही तैयार हो जाऊंगी, आप थोड़ी देर आराम कर लेती, रात को रुखसती होती थी, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। हाँ बेटा ये तुम ठीक कह रही हो, मैं थोड़ा आराम कर लूं। शांजा आपी मैं तो जा रही हूँ वजिया के साथ। आपसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, इसलिए अपनी मोहब्बत का इजहार इन चूड़ियों से कर रहा हूं। अगर ये चूड़ियां आपने पहन ली तो मैं समझूंगा कि आपके दिल में मेरे लिए भी कोई जगह है। समझ नहीं आता ये चूड़ियां शांजे को कैसे दूं। किरत ने भी कैसी मुश्किल में डाल दिया मुझे। आपको कुछ चाहिए? नहीं, हाँ चाहिए। क्या बोलिए? अब एक गिलास पानी। जी अच्छा। आशिर, वैसे तो तू बहुत बड़ी बातें बनाता है, शांजे के सामने आकर तुझे क्या हो गया? हिम्मत कर मेरी जान और दे दे इसे ये नाल। कौन आशिर? आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। ये लीजिए। नहीं थैंक यू, प्यास नहीं है। वजीहा तुम पार्लर नहीं जा रही? अब तुम्हें देर नहीं हो रही? नहीं मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ, आप किरत और शांजे को ही भेज दीजिए। अच्छा तो ये बात है।
किरत ने भी पार्लर जाने के लिए बोल दिया तो इसलिए मूड ऑफ हो गया तुम्हारा? अम्मा जी ने बिला वजह किरत को मेरे पीछे लगा दिया और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं इन दोनों बहनों से कितना चिढ़ती हूँ, और आपने भी कुछ नहीं कहा अम्मी। बेटा मैं नहीं चाहती कि आज के दिन अम्मा जी का मूड ऑफ हो। वैसे भी बहुत बदमज़गी हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि शादी खैर खैरियत से हो जाए। हाँ हाँ अम्मी ठीक है, आपको सबकी फिक्र है, अम्मा जी की, किरत की, शानजे की, सिर्फ मेरी ही फिक्र नहीं है आपको। वजीहा क्यों फजूल की जिद कर रही है? समझने की कोशिश करो। तुम किरत का आम सा मेकअप करवा देना। वैसे तो ये बात किरत को खुद समझनी चाहिए थी। तैयार होने का बहुत शौक है, मेरी बेटी का मुकाबला जो करना है हर बात में। अच्छा अब तुम छोड़ो, अपना मूड ऑफ मत करो, पार्लर जाने की तैयारी करो। शाबाश। अच्छा ठीक है, आप किरत से बोलें कि वो फौरन तैयार हो जाए, मैं वेट नहीं करूंगी उसका। अच्छा ना? हमारी जान मैं जा रही हूँ। शानजे ये क्या है? सोच आशिर, कुछ सोच। शानजे के सामने मेरी जुबान बंद हो जाती है। ये चूड़ियां और खत उसको कैसे दूं? ये सब्जी किसने मंगवाई? शानजे बीबी ने। लाओ मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। ठीक है? ठीक। जाओ। ये सब्जी जी ये यहाँ पे रख दीजिए। सब्जी मैंने रख दी है। जी मैंने देख लिया। ठीक से चेक कर लीजिएगा, जो सब्जी आपने मंगवाई थी वही। जी मैं कर लूंगी। ये सब्जी का शॉपर। कितनी बार बताएंगे आप? ओके। अरे इतनी जल्दी आ गया? अरे अम्मी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? शादी भी नहीं जाना क्या? किसकी शादी में? अरे वो शानजे के मामू के बेटे की शादी पे। तुम भूल गई क्या? कार्ड नहीं देखा था? हाँ हाँ आया था, लेकिन हम क्यों जाएं? हमारी कौन सी सगी रिश्तेदारी है? अरे तो चली जाओ ना, वैसे कौन सा रोज रोज जाते हैं हम लोग। तुझे बड़ा शौक हो रहा है जाने का? चले जाएंगे, अभी काफी वक्त है। ये क्या लाया है? फ्रूट लाया था तुम्हारे लिए। बड़ा ख्याल आ गया अम्मा का। पता नहीं शानजे ने वो एनवेलप देखा भी होगा या नहीं। कब देखेगी? देख कर आता हूं। शानजे खाना बन गया? जी बस मैं सालन भून रही थी, अब बस वो सब्जी बनाने बाकी हैं। तुम ऐसा करो कि आँच हल्की करके जरा जाके अम्मा जी की बात सुन लो। हंडिया को मैं देख लेती हूँ। जी। हमारी जान मैं जा रही हूँ। शानजे ये क्या है? खालाजान मैंने
सैंडविचेस मंगवाए थे। सैंडविचेस किस लिए? खाला जान, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी इसलिए। अगर भूख लगी थी तो मुझे कह दिया होता, मैं कुछ बना देती खाने को। सैंडविच मंगाने की क्या जरूरत थी? नहीं खाला जान, आज मेरा सैंडविचेस खाने का दिल चाह रहा था। कुमार जान, मैं नानी जान के पास जा रही हूँ। अच्छा हुआ बिल्कुल ठीक टाइम पर मैंने देख लिया, वरना शांजे की जगह खाला जान सब कुछ पढ़ लेती। आशिर भाई, आपका तरीका बिल्कुल गलत था। जरा सोचें, अगर चूड़ियाँ और लेटर नुमाने जान के हाथ लग जाता तो कितना गलत होता। शांजा आपी को बहुत सुनाती। हाँ, और उसके बाद तुम्हारी आपी मेरी क्लास लेती। ठीक कह रहा हूँ ना? वो तो होना ही था ना। आपकी मोहब्बत का महल बनने से पहले मुमाने जान उस पर ड्रोन हमला कर देती। यार तुम तो मुझे डरा रही हो। तुम्ही ने मशवरा दिया था कि शांजी को प्रपोज करूं। मैंने प्रपोज करने के लिए कहा था, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरीके से 18वीं सदी के हीरो करते थे, खत लिख के। हाँ तो होती आशिर भाई, आप प्लीज हिम्मत करके शांजा आपी को फेस टू फेस प्रपोज करें। और अगर तुम्हारी बहन ने मना कर दिया तो? इस तरह पहले से सोचेंगे तो और प्रॉब्लम होगी। तुम यहाँ पे तैयार होने आई हो या फोन पे बातें करने के लिए आई हो? और ये किसका फोन था जो मुझे देखते तुमने फोन बंद कर दिया? तुम लेट हो रही हो ना, तैयार हो जाओ। नानी जान, आप बेहद करती हैं। घर में शादी होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी दवाइयाँ भी ना लें। अरे बेटा, तुम सुबह से कामों में मसरूफ हो। अपनी वजह से तुम्हें परेशान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये क्या बात कर दी आपने? आपके काम करने से मुझे कोई परेशानी थोड़ी होती है, बल्कि आपकी वजह से ही तो इस घर में खुशी है। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। नानी जान, मैंने आपके कपड़े प्रेस करके अंदर रख दिए हैं, वो चेंज कर लीजिएगा। ठीक है मेरा बेटा, अब तुम भी तैयारी कर लो। सुबह से इधर उधर फिर रही हो, सारे घर की जिम्मेदारी तुमने उठा ली है। जी बस तकरीबन सारे काम कर दिए हैं, एक नज़र सिर्फ देख लूँगी कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा बेटा, वजीहा और किरत तो पार्लर से तैयार हो रही हैं, अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। जी अच्छा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, जीती रहो। ओहो, तो ड्रेस चेक हो रहे हैं? आज ही पहनूंगी? नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी। पहनना तो मुझे बहुत अच्छा वाला ड्रेस है दूसरा। वैसे जनाब, आप जो भी ड्रेस पहने आप पे सूट करता है, कुछ भी पहन लें। और पता, आज लोग जब आपको देखेंगे ना, तो वो आपको एमएल की अम्मी नहीं बल्कि बड़ी बहन समझेंगे। क्या हो गया मुजीब आपको? किस तरह की बातें करें? आप भूल रहे हैं कि आप दो जवान बच्चों के बाप हैं और आज हमारी बेटी की शादी है। भाई आजकल मॉडर्न दौर है, अब तो जवान बच्चों के पेरेंट्स भी यंग होते हैं। अच्छा ये बताइए, एमएल कहाँ है? एमएल तो थोड़ी देर पहले पार्लर चली गई और मैंने आपके कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए और सारी चीजें उसके साथ ही रख ली हैं। एक दफा चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। और हमारे साहबजादे कहाँ हैं? वो तो अपनी खाला के घर है। वैसे उसका दिल यहाँ से ज्यादा अपनी खाला के घर नहीं लगता, जब देखो वहीं होता। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, शुरू से उसकी यही आदत है। अच्छा, मुझे भी बातों में लगा लिया आपने, इतनी सारी तैयारियां करनी है। तो मैचिंग की चूड़ियां ही नहीं है, क्या पहनूंगी?
काम था? हाँ, वो मैं किरत को देखने आया था, पता नहीं कहाँ है, नजर ही नहीं आ रही। वो वजिया और किरण पार्लर गए हैं, वहीं से तैयार होकर आएंगे। अच्छा, वो शान से मैं ये लाया था। चूड़ियाँ? जी, आपके लिए लाया था। आप ये सोच रही होंगी कि आपकी चूड़ियां टूट गई थी और हमदर्दी के तौर पर आपको मैं दे रहा हूँ। तो फिर? शान से मैं आपसे हमदर्दी नहीं कर रहा, बल्कि किसी और वजह से दे रहा हूँ। मैं आपकी बात समझी नहीं। शान से मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं जानता कि मोहब्बत कैसे हुई, कब हुई, बस हो गई। मैं ये भी जानता हूँ कि शायद आपके दिल में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पूरा इख्तियार है कि आप मेरी मोहब्बत को कबूल करें या नहीं। अगर ये चूड़ियाँ आपने पहन ली तो मैं समझूंगा आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ जगह है और आपको मैं इतना बुरा नहीं लगता। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल, कैसे अनजाने